आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की इच्छाएं। What is God's will for my life? हमारी जिंदगी में हमारे परमेश्वर की इच्छाएं जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या है। मेरे अजीजों, इसको जानने के लिए हम साथ साथ खुदा का कलाम भी पढ़ेंगे। बस अब सब निकाल कर रखो। मैं चाहती हूँ कि ऊंची आवाज में आप इंग्लिश में और पंजाबी में भी प्रभु का कलाम पढ़ो। हम गौर करेंगे तीन बातों पर जो प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। फर्स्ट है, सदा आनंदित रहो। अब आप कहोगे हम कैसे सदा आनंदित रहें, दुख परेशानियां भी आती हैं, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं हमेशा? ऑलवेज बी हैप्पी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज हम जिस्म में हैं, दुनिया में हैं, तो कैसे रह सकते हैं? समझना है इसको। देन सेकंड पॉइंट इज, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर रोज दुआ में लगे रहो। कई लोग बोलते काम धंधा नहीं करना है, दुआ में लगे रहे। प्रे कंटिन्यू, लगातार। देन थर्ड पॉइंट इज, हर बात में धन्यवाद करो। देखना है क्या हम करते हैं। ऑलवेज थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग, हर बात में। अब वचन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनकी विद एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फिर जब हम वचन पढ़ेंगे ना तो आप इसको बड़ी इजीली समझ पाओगे। मेरे अजीजों, चुनौतियां, परेशानियां, दुख, कष्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये आने ही आने हैं, क्योंकि जिस्म में है। आपकी रूह को कभी बुखार चढ़ा? जरूर सोचो, जिस्म ने साथ नहीं देना। जैसे जिस्म के पीछे लग लग के आप चोर बन रहे हो, डाकू, बेईमान, गलतियां करते हो, अपने प्रभु को छोड़ते हो, जिस्म के पीछे लग के, जिस्म ने साथ नहीं देना, बिल्कुल साथ नहीं देना। फिर क्या करोगे? अपनी रूह की राखी करो। रूह को बचाओ। मेरे अजीजों, दुख परेशानियां जो है आनी है। मैं ऐसे लोगों का नाम बताऊंगी आपको, आज आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे। हमारी जिंदगी में चुनौतियां जो है आनी है। यू विल गेट चैलेंजेस एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव चैलेंजेस। हमारे आगे ये चीजें आनी है और ये जरूरी भी है। अगर ना आएंगी तो हम सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में। आज मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगी जिनको शायद उस टाइम लोगों ने बोला कि ये बंदे पागल हैं। सोचो, उनको यहां से वहां तक जो उन्होंने इमेजिन किया पहुंचने तक कितनी चुनौतियों का, दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। क्या उन्होंने अपने मकसद को छोड़ दिया? मैं आपको बताऊंगी, थॉमस एडिसन एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने दो चीजें बनाई। एक, सबसे पहले एक दिन उन्होंने इमेजिन किया कि मैंने एक कांच बल्ब, अब ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स, लाइट्स बाद में आई हैं। तो पहले क्या होते थे? बल्ब।
सबसे पहले बल्ब आए थे। देखो, जरूर हम सेवक हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया में प्रचार किया, आप न्यू टेस्टामनी की जो पार्ट है उसको खोलो, ओपन करो, देन रीड करो, पढ़ो, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने विद एग्जाम्पल, उदाहरण दे दे के, दृष्टांतों के द्वारा वो लोगों को समझाते थे। जो उदाहरण, आप बच्चों की कोई भी एनी बुक खोलो, एनी सब्जेक्ट बुक ओपन करो, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, बता सकते हैं, कोई भी आपको लेसन पढ़ाया जाता है, उसके पीछे एग्जाम्पल्स लिखी होती ना कि इसको समझो, उदाहरण दी होती है। हर लेसन की बैक एक्सरसाइज में या बैक साइड पे लिखा होता है। जब हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे ना, तो फिर हम भली भांति उसको समझ पाएंगे। मेरे अजीजों, जो थॉमस एडिसन था, शायद उसको भी उस टाइम पागल बोला गया हो कि ये एक बल्ब कैसे बना, कांच में लाइट पैदा कर देगा, ये कांच में, ये पागल बंदा है, ये कैसी बातें कर रहा है। अब थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने के लिए सोचो, आप सोचो कि एक लोग बोले ये पागल बंदा है, बल्ब में ये कैसे लाइट ले आएगा। मेरे अजीजों, और उसने क्या पता, आज हम जब बल्ब को देखते हैं तो हमें लगता है बड़ी आसानी से बन गया होगा, लगता है ऐसे, आराम से हम जाते हैं शॉप पे, मुझे नहीं पता बल्ब कितने का आता है, ना ही मेरे घर में कोई बल्ब लगा है कि 10 रुपए का आता, चलो 10 रुपए का बेटा बोल रहा, 10 रुपए का आता है, 20 का भी आता होगा, 30 का भी, वोल्टेज के हिसाब से हो सकता हो। 10 रुपए की चीज या 20 रुपए का बल्ब लगा लो, जब हम दुकान से लेके आते हैं तो बड़ा इजी काम लगता है। कभी बल्ब को देखकर सोचा बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा, कभी सोचा आपने उसकी कितनी मेहनत लगी होगी। जब उसने इस चीज को बनाया, उसको कैसी कैसी चुनौतियों में गुजरना पड़ा होगा। अगर वो उन चुनौतियों में से ना गुजरता, उन दुखों का, उन कष्टों का वो सामना ना करता, तो क्या आज उसका नाम आता कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया। जब हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। जब हमने जिंदगी में अपना नाम कमाना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो थॉमस एडिसन था, उसने ये चार्जिंग वाली बैटरी बनाई। अब सेवक का काम है, आप कहोगे बाइबल पढ़ाओ जी, वचन सुनाओ, है वो भी, और दुनियादारी की भी समझ आपको होनी चाहिए। साथ साथ समझना चाहिए कि दुनिया में लोगों ने चुनौतियों का सामना कर करके अपना नाम कमाया, गिनीज बुक में अपने नाम रिकॉर्ड करवाए हैं। क्या हमने चुनौतियों का सामना करके, परेशानियों का सामना करके, दुखों का सामना करके, क्या हमने जो हमारी गिनीज बुक रिकॉर्ड तैयार हो रहा, हमारे प्रभु ने, परमेश्वर ने जीवन की पोथी, क्या आप नहीं चाहते हो आपका उसमें नाम लिखा जाए? नहीं चाहते हो? जो चाहता है हाथ खड़ा करो। गॉड ब्लेस यू। तो जिस तरह फिर इन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती को, चैलेंज को अपने हाथों में ले लिया कि बल्ब बनाना है। अब आप ये लाइट लगी हुई है मेरे सामने, तो आप इसको देखो कि कितनी मेहनत लगी होगी, कितना दिमाग लगा होगा, कितना ज्यादा समय लगा होगा कि एक ऐसी लाइट तैयार करनी है। आप दूर कहां जा रहा है, इस मोबाइल को देख लो, कितना टाइम लगा होगा। जो चार्जिंग बैटरी होती ना, वो भी थॉमस एडिसन के द्वारा जो थी वो तैयार की गई। उसके बाद जो बिजली का मीटर होता है, बिजली का मीटर, वो भी थॉमस एडिसन के द्वारा तैयार हुआ। नाम के हिसाब से आपको क्या लगता है?
आप बोलोगे सिस्टर बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रही हूं आप समझो। दिस इज द क्रिश्चियन नेम, बाइबल नेम, थॉमस एडिसन। प्रभु के ऊपर ईमान विश्वास करके उसने अपने इस काम को शुरू किया होगा। अब आप जब मीटर को देखते हो तो आप इमेजिन करो, क्या ये बड़े एक आसान काम था जो उसने किया, चार्जिंग। अब हम उसमें मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमने कितने यूनिट खर्च कर लिए हैं एक छोटी सी चीज में, मगर आपको क्या लगता बड़ा इजी काम था ये। लोगों ने उसको पागल बोला होगा, ये बंदा जो है ये शदाई है। अगर वो लोगों की बातें सुनकर बैठ जाता तो क्या आज मैं आपको बोल पाती कि थॉमस एडिसन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर है, बिजली का जो मीटर होता है, बैटरी चार्ज करने वाली और क्या कहते हैं बल्ब की जो रचना है इस बंदे ने करी है, क्या मैं आपको बोल पाती? तो फिर आज आप अपने आप को देखो, क्या हम अगर उस गिनीज बुक में जो हमारा परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है, क्या आप अपना नाम उसमें दर्ज करवाना चाहते हो? अगर आप दर्ज करवाना चाहते हो तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। एक और मैं पर्सनालिटी बताऊंगी आपको जिसने टेलीफोन, उसका नाम था ग्राहम बेल, जिसने क्या किया, उसने कहा कि तरंगों में भी बात हो सकती है की जिसने रचना करी। पहले क्या था, लैंडलाइन फोन थे ना, फिर मोबाइल भी है। उसने बोला कि ये तरंगे हैं ना जो इसमें बात हो सकती है, तरंगे। अब आप सोचकर देखो, आप कोई भी काम करने लग जाते हो ना तो पता क्या बोलते हो, ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो भी तो आपकी तरह ही धरती पर जन्म लिया उन्होंने, जिन्होंने बल्ब बनाया, फोन बनाया, लाइट्स बनाई, बल्ब बना दिया, मीटर बना दिया, फोन बना दिए हैं, वो भी तो आप ही की तरह थे। आपके अंदर भी सेम ब्रेन है मगर आप यूज नहीं करते हो, हम दूसरों का करते हैं। कोई बात पूछ लो ना घर में, तेरे को पता है, उसको पूछ रहा, वो भी तो तेरे साथ ही रहता है, अपने दिमाग से पूछ। हमारे अपने दिमाग को जंगाल लग गया है, जंगाल। एक मेमोरी होगी फुल, ब्रेन की मेमोरी फुल होगी है। पहले तो आज अपने अपने दिमाग से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जैसे मोबाइल में होती है आप डिलीट करते हो ना, भैन मैसेज ना कर ले ग्रुप च जाता, फोन हैंग हो जाता, आपका दिमाग नहीं हैंग होता? जब दुनिया भर की चीजें भर भर के रखते हो, हैंग नहीं होता दिमाग। मोबाइल का इतना ध्यान रखते हो हैंग ना हो जाए, आप चाहे हैंग हो जाए। आज सीखो अपने अपने ब्रेन से, जो वीडियो देखी हुई ना मूवीज छोटे होते हुए, तो बड़ी याद है उस फिल्म में शाहरुख खान ने ये कपड़े पहने थे, ऐसे बाल थे। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित आई, उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी, मेरे को आज तक नहीं भूली, मैं बढ़ानी है, पहले तो ये डिलीट करो। ये चीजें हमारा पास्ट रखो यार, जो अच्छा है, बीता हुआ समा अगर बुरा है, जैसा भी है, थोड़ा निकालो बाहर, उसको छोड़ दो। मेरी बहन ने मेरे साथ ये कर दिया, छोड़ दो उसको, हो गया जो हो गया। जहां पर आप उस पर सोचो, अपना प्रेजेंट देखो, फ्यूचर तो प्रभु के हाथ में है, प्रेजेंट तो आपके हाथ में है ना। अपना प्रेजेंट सुधारो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका सुधर जाएगा, फ्यूचर नहीं सुधारने की जरूरत। जो ग्राहम बेल था उसने कहा तरंगों में भी बात हो सकती है, उसको भी लोगों ने बोला ये बंदा पागल है, कैसी बातें कर रहा है, मगर उसने करके दिखाया। हिम्मत रखो, जो कहते हो उसको करके दिखाओ, रखो फिर हिम्मत। उसने हिम्मत रखी। टेलीफोन जब नहीं रहा होगा
तो ग्रामदाल बोलता है तरंगों से भी बात हो सकती है, तरंगों से। आज आप सोचो, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक टू इन लंदन। इमेजिन करो, आप यहां बैठे हो, बात आप कहां कर रहे हो? लंदन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लुधियाना टू कलानौर, लुधियाना टू दरगाबाद, मुकेरिया, पठानकोट, एवरीवेयर, एवरी प्लेस हम बातें कर रहे हैं। इमेजिन करो। अब उस टाइम लोगों ने बोला ये बंदा पागल है, बंदा पागल है, ये कैसे हो सकता है? मगर उसने करके दिखाया। क्या उसको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या ये बड़ा आसान था? आपको आसान लगता है? फोन पकड़ो, जल्दी जल्दी बोलते रहो, नंबर की है, डायल करते हो, हेलो, बातों में खो जाते हो। कभी सोच के देखा, सोच के देखा आपने? कभी जानने की कोशिश करी कि जिस बंदे ने इसको बनाया, इतनी मेहनत करी, जाने जरा इसका नाम क्या था? कोशिश करी? आपको आज नंबर डायल करना बड़ा आसान लगता है, मगर देखो देखो उस बंदे को जिसने इसको बनाया, उसका दिमाग देखो। क्या हम उसकी तरह नहीं आए इस धरती पर? अगर वो लोग इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लोगों की चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमने भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि दुनिया में भी हम अपनी छाप छोड़कर जाएं, और यहां पर जो लोग गिनीज बुक में जिनके नाम रिकॉर्ड हैं, तो कोशिश करो दुनिया में भी लिखे जाएं। और जब आप खुदावंद खुदा की बादशाही में जाओ, तो वहां पर जो गिनीज बुक रिकॉर्ड हो रही है उसमें नाम लिखा जाए। अगर आपकी एडमिशन ही नहीं हुई होगी, वहां पर आपका नाम ही नहीं होगा, तो आप बड़ा बोलो ना देखो देखो, फॉलो जरा थोड़ा सा आगे पीछे देखो, मैं चर्च गया था, आपका नाम नहीं मिलने वाला। सही तरीके से आपको चलना है। और मेरे अजीजों, मैं इस बात की तरफ ज्यादा नहीं मैं ध्यान दूंगी। बड़ा परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करके यहां वहां तक पहुंच गए वो लोग, इतने डिफिकल्ट काम उन्होंने कर डाले। अब आप देखो अपने आप को, क्या आपने भी कभी इतने इतने डिफिकल्ट काम कोई किया कि नहीं? हमारी बेटी को बोला जाए ना, जा थोड़े से बर्तन पड़े हैं साफ कर दे, ना ना मम्मी रहने दो, मैं बड़ी थक, ये नहीं हो पाएगा, तू ये काम कर लेगी, ना ना मेरे से नहीं हो पाएगा। हिम्मत रखो, हिम्मत, ताकत, सब हो जाए। आपकी जिंदगी में आज भर कर जाना है विश्वास के साथ, वायदा करना, प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका मैं 16 वचन पहले हम पंजाबी में पढ़ेंगे, देन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। सदा आनंद रहो, सदा आनंद रहो, आनंद रहो, सदा ही आनंद रहो। इंग्लिश में Rejoice always. rejoice always, या always be happy, सेम मीनिंग है। तो क्या करना है? सदा आनंदित रहना है। अब हमें लगेगा कि हम कैसे सदा आनंदित रह सकते हैं? प्रभु में सदा आनंद करो, बस प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब ये पत्री लिखी गई, फिलिप्पियों की पत्री जब लिखी गई, तब पौलुस जो था वो जेल में था। ये सब पौलुस अपनी कलीसिया से कह रहा है कि दुखी ना हो, आनंदित रहो, दुखी ना हो। मगर आप क्या रहते हो? दुखी। तो हुक्म क्या है? खुश, खुश रहना है। मगर हम क्या रह रहे हैं? दुखी। दुखी नहीं रहना है, सदैव खुश रहना है। परमेश्वर चाहते हैं हम खुश रहें, हम दुखी ना रहें। प्रेरितों के काम जब 16 अध्याय उसका 25 वचन आप पढ़ते, उसमें लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ये अब दुखी हैं क्या आनंद कर रहे हैं? बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो। आनंद कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को बंदी बनाकर प्रभु के नाम से जेल में डाला जाए तो आप कहेंगे
आ लैंदे मैनू जेल तो बाहर, मैं तो मसा खुदा का नाम नहीं लैना ना मैं चर्च जाना। मगर जब पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के उसमें जेल में थे तो परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, वो दुखी नहीं हुए, वो खुश है, खुश, क्योंकि उनको पता है कि हमें आनंदित रहना चाहिए। इसीलिए पौलुस कह रहा है सदा आनंदित रहो, हर हाल में आनंदित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। याकूब की पत्री जब आप पढ़ोगे तो उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। आप करते हो? आप तो दुखी हो के गाला काट दे हो, लोगों को भी, घर को भी, बाहर और खुदा को भी। जब कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, जब आनंदित हो तो वो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। मेरे अजीजों, हमने भी कठिन समय में आनंदित रहना है, हमारे प्रभु की मर्जी है। शैतान नहीं चाहता कि हम खुश रहें, वो चाहता हम हमेशा तन्हा रहें, हम बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, नरक में जाए। शैतान ऐसा चाहता है, मगर आपका परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। उसका सबूत है आप जीवित हो, आपके अंदर कीमती सांसें आपके अंदर चल रही हैं। आपका परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। प्रेरितों के काम 5 का 41 वचन जब आप पढ़ते उसमें लिखा, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। जब भी आपको आपके प्रभु के नाम के कारण कोई ठोकर लगाए, कोई आपको जलील करे, तो आपने सोचना है कि मैं धन्य हूं, मैं मुबारक हूं, मेरे प्रभु के नाम से मुझे ऐसा बोला जा रहा। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। आनंदित हम कैसे रह सकते हैं? हमने दुआ में लगे रहना है, वचन पढ़ना है, इसके ऊपर चलने की कोशिश करनी है, गीत भजन गाने हैं। अभी हमारी ऑनलाइन प्रेयर चल रही है तो सब लोग बोलते हैं कि सिस्टर जी हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने कभी दुआ करी नहीं थी इतना समा, और अब हम करते हैं। हमारे अंत हो। Then second point is pray continually. लगातार प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आगे बढ़ना है मेरे अजीजों, पुरानी बातें नहीं सोचनी है, परेशान नहीं होना है। ज्यादा प्रार्थना दुख को भगा देती है। ज्यादा प्रार्थना करनी है। जब भी हम दुखी हो तो हमने ज्यादा प्रार्थना करनी है, लगातार हमने प्रार्थना करनी है। हर काम करते करते प्रार्थना करो। हर समय हमारा मन प्रभु के साथ दुआ के द्वारा कनेक्ट रहना चाहिए। कनेक्ट, आपका फोन कनेक्ट ना हो तो आप ऐसे होते होगे, आपको एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल। नेट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप ऐसे लगते हो सदियों से बीमार हो। मेरे अजीजों, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, प्रार्थना में लगे रहो। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 14 का 15 वचन में लिखा, प्रे विद सोल एंड माइंड, आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करो। पहला कुरिन्थियों 14 का 15 वचन। स्वर्गीय भाषा मतलब आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो और अपनी बुद्धि से भी करो। बुद्धि से कौन कौन बुद्धि से प्रार्थना करता? चलो खड़ा करो। 26 अध्याय उसका 41 वचन पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है। प्रभु का हुक्म है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो। इफिसियों 6:18 में भी लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पौलुस कहता है, एक जगह पर वो कहता है, एक दूसरे से प्रेम और प्रार्थना करते रहो। पॉइंट, ऑलवेज turn to God for everything। सबसे अहम, सबसे बेटर पॉइंट है
कि हर बात में धन्यवाद करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर समय धन्यवाद करो। कोई आपको नया सूट ला के दे दे तो आप जल्दी जल्दी धन्यवाद करते हो। कोई आपकी हेल्प कर दे तो आप जल्दी जल्दी आप उसका धन्यवाद करते हो। परमेश्वर हमें दिखते नहीं है, जिसने हमें हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, जिसने हमें जिंदगी दी है, कीमती सांसें हमारे अंदर रखी हैं। जब कोरोना आया लोग इन सांसों के लिए तरसते थे, ऑक्सीजन भी उनके लिए प्रोवाइड नहीं हो रही थी, वो लोग इतने मजबूर हो गए थे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑक्सीजन खुदा दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आप प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हो। ऑलवेज थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद हमने करते रहना है। सो मेरे अजीजों, 10 कोढ़ के बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, और जब 10 कोढ़ी प्रभु ने चंगे किए तो उनमें से कितने वापस आए थे? गॉड ब्लेस यू। सिर्फ एक वापस आया था। और हमने भी एक की तरह बनना है, 10 की तरह नहीं। आप देखो अपने आप को, क्या मुझे आज तक कोई बरकत मिली है अपने प्रभु से? जिस समय आपने याद करना शुरू कर दिया ना, तो कुछ मांगने का समय नहीं मिलेगा। धन्यवाद करते करते रात डल जानी है, तो फिर नींद आ जानी है। इतना कुछ दिया है, सुबह से शुरू होना, रात तक गिरना, रात तक काम नहीं मिल रहा तो कोसना नहीं है। क्या पता प्रभु आपको कितना बड़ा अच्छा काम देना चाहता है, अभी वो वक्त नहीं है। कल मिल जाए, परसों मिल जाए, चौथ मिल जाए, क्या पता प्रभु की रजा। ये थोड़ी हम अपने प्रभु को कोसने लग जाएंगे। प्रभु भी देखता है ये मेरे घर में स्वार्थ के साथ तो नहीं आ रहे हैं। कहना है प्रभु जो मर्जी हो जाए, मैं तेरा धर्म नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मेरे अजीजों, हमने अपने प्रभु में सदा बने रहना है और निरंतर हमने प्रार्थना करते रहना है। कुलसियों में भी लिखा है 3:17 वचन और काम में जो कुछ करो प्रभु का धन्यवाद करो। हमेशा प्रभु का धन्यवाद करो। भजन संहिता 34:1 में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। आपने कहा कभी? आप कहते हो प्रभु 3 टाइम की रोटी देना, मैं तेरा शुक्र करके खाऊंगा। मतलब तानू दही जावे हो तो ही ना कुछ करो। अब अगर दुनिया में कोई आपको कोई चीज दे दे तो आप जल्दी जल्दी बोलते हो थैंक यू बहन, थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रभु को भी कभी बोला जिसने इतना कुछ दिया? दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं हर समय तेरा धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति मैं निरंतर अपने मुंह से करता रहूंगा। तो इसीलिए तो प्रभु ने बोला था ये मेरे मन के अनुसार बंदा है। तो प्रभु ने उसको 12 साल की उम्र से ही चुन लिया। जो प्रभु के अनुसार लोग होते हैं उन पर प्रभु की रहमत होती है और प्रभु उनसे खुश होता है। सो आज हम सब ने 3 डिसीजन के साथ घर में वापस जाना है। लिखो अपनी डायरी पे, मगर लिखो रोज सुबह उठकर पढ़ना है, रोज, कि आज के बाद मैंने खुश रहना है। देखो आज के बाद बेटा मैंने खुश रहना या हमने खुश रहना है, आनंदित रहना है। आज सेकंड पॉइंट, आज के बाद मैंने निरंतर प्रार्थना करनी है, डेली दुआ करनी है, रोज दुआ करनी है। तीसरी बात, हर बात में आज के बाद मैं धन्यवाद करते रहना है। मैं धन्यवादी बनना है। दुनिया का चाहे ना ही करो, उन्होंने कदर नहीं डालनी, प्रभु का करो धन्यवाद। ये 3 बातें जब आपकी जिंदगी में आ गई तो आप खुश रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। आप अपने प्रभु के साथ साथ बढ़ते जाओगे। सो मेरे अजीजों,
ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। लास्ट बात मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लगातार दुआ करो। 2 घंटे 40 मिनट हमारा दुआ का, प्रभु के साथ समय गुजारने का दसवंत बनता है। सब इधर देखो, लास्ट पॉइंट है, 2 घंटे 40 मिनट का समय हमारा दसवंत बनता है, जो हमने प्रभु को देना है, मगर हम दे नहीं पाते हैं, मुश्किल लगता है। अब 3 टाइम हम लोग दुआ करते हैं ऑनलाइन, सुबह 4 से 5 बजे तक, दोपहर 12 से 1 बजे तक, रात को 9 से 10 बजे तक। कितना घंटे हो गए? 3 घंटे। आपको कितने देने हैं? 2 घंटे 40 मिनट। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 20 मिनट। 20 मिनट ये लगा लो। और जब हम दुआ करते हैं ना 2-4 मिनट, कई बार 10 मिनट 12 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं, तो कम से कम आप पूरा दिन 3.5 घंटे या 3.25 घंटे अपने खुदा के साथ गुजार रहे हैं। सोचो आपका खुदा आपसे कितना खुश होगा, कितनी बड़ी बड़ी बरकतें देगा। आप हुक्म को मान लिया, 3 घंटे दुआ शुरू होगी, आपने हुक्म को मान लिया, समझ लो आप अपनी जिंदगी का दसवंत दे रहे हो अपने प्रभु को, जिंदगी का। वापस जाना है, आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना है। जो लोग चाहते हो कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तो मैं अब ऐसे ही करूंगा, इन 3 पॉइंट्स को मैं रोज रूटीन में करूंगा, वो लोग घुटनों पर हो जाएंगे, बाकी भी सब घुटनों पर होकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और हम एक कोर्स गाएंगे।